जय हिंद दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube परिवार आजाद एकेडमी में। आप जानते ही हैं सब, इस समय कई परीक्षाएं लाइन पे लगी हैं। यूपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन इसी महीने जारी होने वाला है और उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर जो एसआई की बहुप्रतीक्षित परीक्षा है, उसकी डेट काफी समय पहले, काफी 8-10 दिन पहले आ ही चुकी है। और जो आपकी घोषित हुई है, आपकी 14 और 15 मार्च 2026 को ये एग्जाम आयोजित होगा। दिन रहेगा सैटरडे और संडे का। ये एग्जाम आपका जो है उत्तर प्रदेश में कई मुख्यालयों पर कई सेंटर बनाए जाएंगे। अब ये क्लियर नहीं है किसका कहाँ भेजा जाएगा। देखिए, इसका जाहिर सी बात है, थोड़ा सा दूर डाला जाएगा। कम से कम 4-5 डिस्ट्रिक्ट पार तो आप होंगे ही होंगे। तो खैर, वो तो एक अलग बात है, जहां भी डाला जाएगा आपको एग्जाम देना है। लेकिन सबसे पहले बात हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हमें अब इतने, आज जो डेट हो गई है हमारी, वो हो गई है 16 दिसंबर। 15 मार्च और 14 मार्च को आपका एग्जाम है, तो हमारे लगभग 88 दिन शेष बचे हैं। 90 दिन भी पूरे नहीं बचे हैं। इन 88 दिन में हम कैसे तैयारी करें कि पहले अटेम्प्ट में हम यूपीएसआई के एग्जाम को क्रैक कर दें, उसी पर हम चर्चा करेंगे कि हमें आखिर क्या रणनीति बनानी है, कितनी रणनीति, कैसे क्या करें, हम कैसे रणनीति बनाएं और कौन सी रणनीति बनाएं जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो और हम इस परीक्षा को क्रॉस कर जाएं। देखिए, आपको बहुत सलाह देने वाले लोग भी मिलेंगे, आप इतने घंटे पढ़िए, इतने घंटे पढ़िए, ठीक है। लेकिन मैं आज आपको कुछ सटीक चीजें बताऊंगा जिन पर अगर आप ध्यान अच्छे से देंगे और थोड़ी सी अगर मेरी बातों को ध्यान देंगे और उन पर अगर थोड़ा सा अमल करेंगे, थोड़ा सा उन्हें अपनाएंगे, तो इस बात की गारंटी रहेगी कि आपका यूपीएसआई का एग्जाम बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब वही चीज है, आप सोचेंगे दिक्कत तो होती है एग्जाम क्रैक करने में। तो एग्जाम क्रैक करने में दिक्कतें होती है, लेकिन दिक्कतें उन्हीं को होती है जिनके अंदर रेगुलरिटी नहीं होती है। अगर आपके अंदर रेगुलरिटी है, सबसे पहली बात रेगुलरिटी ही होती है। अगर रेगुलरिटी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम कोई भी निकालने में। सबसे पहले थोड़ा सा इसका पैटर्न एग्जाम का देख लीजिए, क्या आता है, कैसे आता है। तो देखिए, हिंदी हिंदी के आपके प्रश्न आएंगे 40 और आपके नंबर रहेंगे, इनके अंक जो बोलते हैं, नंबर या अंक, अंक आपके होंगे ये 100। यानी 40 प्रश्न 100 अंक का होगा। एक प्रश्न जो है वो लगभग लगभग नहीं, 2.5 अंक का एक प्रश्न क्लियर, 2.5 अंक का एक प्रश्न होगा। 40 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के होंगे, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, जितने हम क्वेश्चन करेंगे उस हिसाब से हमारे 2.5 से मल्टीप्लाई होके नंबर मिल जाएंगे। मैथ जो होगा, इसमें संख्यात्मक अभिरुचि वगैरह जो है इस तरह से, तो ये मैथ ही होगा, गणित ही हो गया। इसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी आपके 40 क्वेश्चन होंगे और उसके साथ साथ आपका जीएस, मूल विधि और संविधान, ये सब कुछ पूछा जाएगा। इसके भी आपके 40 क्वेश्चन होंगे। तो अब हमारे टोटल 160 क्वेश्चन 400 नंबर के आएंगे। तो सबसे पहले एक चीज देखो, जो बताने जा रहा हूं मैं, उससे ध्यान रखो। ये आपका 40 है, तो इसमें आपके 40 क्वेश्चन में आपको 14 क्वेश्चन आपको सही करना कंपलसरी है। यहां भी 40 में आपको 14 सही करना कंपलसरी है। ये भी 40 में आपको 14 सही करना कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है। 14 14 14 सब में मिला के आपके होना जरूरी है, क्योंकि इसका पासिंग मार्क्स वो रखा गया है 35%, और आप 40 का 35% निकालेंगे, 14 क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने इन 3 में अच्छा कर दिया, यहाँ आपके 14 से अगर एक क्वेश्चन भी पीछे चले गए आप, तो आपका वहीं से आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट मतलब अलग अलग करके इनमें आपका 35% हर एक सब्जेक्ट में आपको लाना जरूरी है। अब ये 14 क्वेश्चन है, ये 35 नंबर के बन जाएंगे आपके 2.5 से अगर आप कर देंगे। तो यानी आपको ऐसा नहीं कि आपने हिंदी को बिल्कुल छोड़ दिया, गणित को बिल्कुल छोड़ दिया,
या आपने सोचा मेरा जो है मजबूत सब्जेक्ट रीजनिंग है, तो हमने रीजनिंग में और अधिक मेहनत कर ली और इन पे ध्यान ही नहीं दिया एक सब्जेक्ट पे। किसी एक सब्जेक्ट पे भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया और उसमें अगर 40 में आपके 14 क्वेश्चन सही नहीं हो पाए, तो वहीं से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस चीज को विशेष ध्यान मैनेजमेंट बनाना सबसे पहले। देखिए, मैनेजमेंट बनाना बहुत जरूरी होता है। आप परीक्षा एसआई की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपको पता होनी चाहिए हमारी रणनीति क्या रहेगी। तो पहली रणनीति आपकी यही होनी चाहिए कि हमारे हर सब्जेक्ट में कम से कम 14 का हम अपना टारगेट लें, क्योंकि अगर इससे कम रह गए तो आप कितना भी अच्छा फिर और सब्जेक्टों में कर दो, हो ही नहीं पाएगा, सिलेक्शन ही नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो हम, ये तो हमारी पहली बात रही। दूसरी बात देखिए क्या है, इनमें 50% टोटल मार्क्स जो हैं उसका 50% आपका होना चाहिए पासिंग के लिए। यानी कहने का मतलब ये तो देखो जाहिर सी बात है, 50% तो होगा ही होगा। यानी अगर मेरिट, अगर आप सोच रहे हैं बहुत ज्यादा डाउन चली जाए 40%, तो 40% पे मेरिट जाएगी नहीं। दूसरी बात ये है, अगर बाई चांस पेपर टफ आता है, कुछ है, तब भी आपको 50% तो चाहिए चाहिए। 50% से ऊपर वाला ही पास माना जाएगा, नीचे वाला पास नहीं माना जाएगा, भले ही वैकेंसी खाली रह जाए। तो ये पासिंग मार्क्स हैं आपके, 35% इंडिविजुअल सब्जेक्ट में और 50% ओवरऑल, यानी 200 नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए है। मेरिट इसकी आप सोचे बहुत ज्यादा लो जाएगी, तो बहुत ज्यादा लो नहीं जाएगी। 160 क्वेश्चन है, तो कम से कम आप मान के चलें 125 से 135 तक ये मेरिट जाना है। 125 से 35 मतलब ये नहीं कि इनके बीच में रहेगी, कहने का तात्पर्य 125 भी हो सकती है और ये ऊपर जाकर 135 प्लस भी हो सकती है। वो पेपर का पैटर्न बताएगा, पेपर का कठिनता का स्तर बताएगा कि इसकी मेरिट कितनी जाएगी। अगर ज्यादा कठिन है तो 120-25 आ सकती है, थोड़ा इजी है तो 140 प्लस भी जा सकती है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं है। 4500 की समथिंग वैकेंसी है, तो बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है, तो इसलिए आप सोचे बहुत ज्यादा डाउन होगी मेरिट, नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो आपका एग्जाम पैटर्न हो गया, जहां आपको हर एक सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल करनी ही करनी होगी, कम से कम 14 क्वेश्चन की। ठीक है, अब बात करें हम तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए देखिए, आपके पास बहुत प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। आपने कोई बैच खरीदा हो सकता है खरीदा हो, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की हो, ऑफलाइन कोचिंग की हो, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने जहां से भी पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको बैच दे रहा हूं और आप मेरा बैच लीजिए, मैं बैच दे रहा हूं, मैं बैच नहीं लेके आया हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं आपको तैयारी करनी कैसे है। इसके अलावा मैं जिस सब्जेक्ट का टीचर हूं उसकी क्लासेस, मैं हिंदी का टीचर हूं, हिंदी की मेरी क्लासेस आपको मेरे चैनल पर हिंदी व्याकरण के सारे क्लास अवेलेबल मिल जाएंगे। हिंदी व्याकरण नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें लगभग आधी व्याकरण तो अभी मैंने डाल रखी है, बाकी की क्लासेस हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है वो तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमें कहाँ ज्वाइन करना है। जहां भी आपको ज्वाइन करना करिए, मैं आपको कोई ये पर्सनली राय नहीं दे रहा हूं कि आप इसका चैनल ज्वाइन करिए, आप इसकी कोचिंग ज्वाइन करिए, आपको जो अच्छा लग रहा है। देखिए, पढ़ाई के लिए मेन पर्पस यही होता है, मेन उद्देश्य आपका यही होता है कि आप एग्जाम क्रैक करें। एग्जाम क्रैक करें, तो एग्जाम जब कोई भी आप क्रैक करेंगे, उससे पहले आपको ये देखना चाहिए कि हमें कौन से टीचर की बात समझ में आ रही है, कौन हमें सही से, हमारे देखिए इनपुट तो सबके अंदर होता है, इनपुट और आउटपुट। कोई ऐसा टीचर नहीं जिसके अंदर इनपुट नहीं है, सारे टीचर्स के अंदर इनपुट है, लेकिन आउटपुट सारे नहीं दे पाते हैं। मेरी बात थोड़ी सी अलग है, लोग हो सकता है इस पे नेगेटिव कमेंट भी कुछ आ जाए कि हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या हम अच्छा समझाते हैं, नहीं। ये ऑडियंस डिसाइड करती है कि कौन अच्छा पढ़ा रहा, कौन अच्छा समझा रहा है। हम खुद में डिसाइड करने वाले कुछ भी नहीं है कि हम क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इनपुट, ये मैं ये नहीं कहता हूं सारे टीचर्स हैं, सारे समझाने वाले जो हैं और भी हैं, मोटिवेशनल हैं, सबके अंदर इनपुट तो होती ही होती है, इनपुट है, लेकिन आउटपुट हम क्या दे रहे हैं, ये मेन यही होता है कि हमने आउटपुट कैसा दिया, कि हम जिसे आउटपुट दे रहे हैं क्या उसकी समझ में आ रहा। अगर आ रहा तो आउटपुट अच्छा है, नहीं आ रहा तो आउटपुट बेकार है आपका। ठीक है, तो हम तैयारी कैसे करें, मेन पर्पस, मेन उद्देश्य यही है। तो सबसे पहले देखिए, अपना एक टाइम टेबल तैयार करिए। टाइम टेबल आप तैयार करिए। आपको टाइम टेबल तैयार करने के लिए सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचिए।
आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, ये सब आपको एक दिनचर्या अपनी बनानी पड़ेगी पूरा। आप अगर सुबह में देखिए, सुबह में किस टाइम उठ रहे हैं, उस आप कितने बजे से कितने बजे तक कौन से सब्जेक्ट को देंगे। तो देखिए मैं आपको जो मेन टाइम बता रहा हूँ, टाइम मैं कोई टाइम बताने वाला वो नहीं हूँ। जहां आपको सुटेबल लगे, आपको जहां समझ में आए कि हमें यहाँ पे हम अच्छा पढ़ सकते हैं, तो वहां आप तैयारी करिए। ठीक है, मेरी पर्सनल राय में आप नाइट में तैयारी करिए। रात रात में आप जब तैयारी करते हैं तो रात में वातावरण एकदम शांत होता है, कहीं से कोई शोर शराबा नहीं होता है, घर वाले भी सो चुके होते हैं। ठीक है, तो रात में अगर आपने 2 घंटे दे दिया, वो 2 घंटे दिन के 4 घंटे के बराबर हो जाते हैं। या कोई आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पढ़ने के लिए एकाग्र चित्त होना बहुत जरूरी है, शांत वातावरण होना बहुत जरूरी है। उसके लिए अगर आपके घर में शोर शराबा है या आसपास शोर शराबा है, तो बेहतर है आप कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करके वहां आपको एकदम माहौल पढ़ने का मिलेगा, तो वहां आप पढ़िए। लेकिन कोचिंग से आपका भला नहीं होने वाला है, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। कोचिंग एक गाइडेंस होता है, केवल आपको गाइड कर देता है कि हाँ आपको इधर को चलना है, इधर चलना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कोचिंग आपको ज्वाइन नहीं करनी, कोचिंग गाइडेंस के लिए, रेगुलरिटी के लिए कोचिंग आपको ज्वाइन करनी है, करिए, आप जो भी करिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको गाइडेंस मिल जाएगा वहां से, लेकिन उसके साथ साथ आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि खुद मेहनत करेंगे तभी आप क्लास होंगे, खाली कोचिंग पढ़ के क्लास नहीं होंगे। तो आपको जो भी समय, वैसे रात्रि का समय अच्छा है, अगर घर पर आप पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में आप पढ़ रहे हैं, तो वहां हमेशा ही रात होती है। रात का मतलब वहां हमेशा ही शांति होती है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात आपका देखिए, सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट, जैसे हिंदी है, बहुत ज्यादा मैं टाइम नहीं कहूंगा, कम से कम 1 घंटा इसे पर डे दीजिए 90 दिन तक। अब आप कहेंगे 1 घंटा बहुत कम होता है, कैसे तैयार करेंगे? 1 घंटा बहुत है हिंदी के लिए, मैं यही कहूंगा 1 घंटा बहुत है। आप जो भी कोचिंग ज्वाइन करे हुए हैं, वहां आप हिंदी पढ़ के आ रहे हैं, उसके बाद 1 घंटा दे दीजिए, बहुत है। ठीक है, रीजनिंग, रीजनिंग के लिए आप कम से कम 2 घंटे दीजिए। मैथ, इसके लिए भी कम से कम 2 से 3 घंटे, इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका 2.5 घंटे का पेपर है, जो 160 क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप इसमें मैथ में ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो इसे 2 से 3 घंटे आप दे सकते हैं। और बाकी आपका जीएस वगैरह है, मूल विधि वगैरह है, इसके लिए भी आप 2 से 3 घंटे का समय निकालिए। तो ये आपका टोटल मिला के 2 4 6 1 7, और 2 ये एक्स्ट्रा 7 2 9, लगभग आपको पर डे 9 से 10 घंटे निकालना है पढ़ाई के लिए। ये आपको 90 दिन जो बचे हैं या 88 दिन बचे हैं, उन 88 दिन में 9 से 10 घंटे आपको रेगुलर पढ़ना है, किसी दिन गैप नहीं करना है। इस समय सारी शादियां हैं या कहीं प्रोग्राम है, उन्हें कैंसिल कर दीजिए, अवॉइड करिए, मत जाइए। क्योंकि आपका पहला टारगेट क्या है? ऐसा ही पहला टारगेट, आपका जो पहला टारगेट है उसे आप अचीव करिए। क्योंकि समाज इज्जत उन्हीं को देता है, सम्मान उसी को देता है जो कुछ समाज में करता हुआ होता है। बेरोजगारों को कोई सम्मान नहीं देता है। जानता हूं मैंने भी बहुत बेरोजगारी का दंश झेला हुआ है, मैंने बहुत संघर्ष किया है। ठीक है, तो सम्मान आपको तभी मिलेगा जब आप किसी पोस्ट पे होंगे, या किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंचे, या कुछ रोजगार आपको मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, तो आपको सम्मान अलग नजर से देखेगा। जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक पता लगा, एक कहावत है ना कि हमारी बेरोजगारी का आलम हम क्या बताएं गालिब, कि हम तो कब्रिस्तान से निकलते हैं, मुर्दे भी पूछते हैं भाई नौकरी लगी कहीं नहीं लगी। ठीक है, तो वो अपने आप को वो मत बनाइए। आपके पास चांस है, गोल्डन चांस है, आप इधर तैयारी करेंगे, बाई चांस 1% अगर इससे चूक गए आप ऐसा ही से, तो आपके पास कांस्टेबल की भर्ती लगी हुई है, उसमें भी यही सिलेबस है, तो आप वहां मतलब जो है उसमें वैकेंसी भी अच्छी है, वहां आप क्रॉस कर सकते हैं। तो 9 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो आप टाइम टेबल बना लीजिए। हिंदी का समय कब देना है? जब आपको सुटेबल लगे, क्योंकि हर किसी का माइंड अलग होता है। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं 9 से 10 घंटे, इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो इससे ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि सबका दिमाग एक अलग स्तर का होता है। कोई मन देखिए, कोई जो है सामान्य बुद्धि होता है, कोई मंद बुद्धि होता है। मंद बुद्धि इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि सब तैयारी आप कर रहे हैं, इसलिए आप में से कोई मंद बुद्धि नहीं है, लेकिन कोई विलक्षण बुद्धि है, कोई सामान्य बुद्धि है, और कोई जो है तीव्र बुद्धि है। ये सब चीजें आपके अंदर हैं कि किसी की समझ में सवाल एक बार में आ जाएगा, किसी की समझ में 2 बार में आएगा, किसी में, तो वो आपको अपने स्तर से, कोई 5 6 घंटे 5 से 6 घंटे की तैयारी करके भी कोई इस एग्जाम को क्रॉस कर सकता है, और कोई आपका 12 से 15 घंटे की तैयारी करके भी नहीं कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सब एक से बच्चे होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे आपको कम से कम 9 से 10 घंटे आपको पढ़ाई पे देने ही देने होंगे, अगर एग्जाम में फाइट करनी है तो आप इन सब्जेक्टों को सबको इस तरह से आप तैयारी करिए, स्ट्रेटेजी बनाइए अपनी।
ठीक है, रणनीति बनाइए और रणनीति बना टाइम टेबल बनाइए। आपका सारा टाइम टेबल होना चाहिए, हमें कितने बजे उठना है, हमें कितने बजे टॉयलेट जाना है, कितने बजे ब्रश करना है, कितनी देर में नाश्ता करना है, ये सब कुछ आपका दिनचर्या मतलब एक टाइम टेबल मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पता लगा आपका रोज का सिस्टम वही होना चाहिए, सिस्टम अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सेम सिस्टम रहेगा तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो जो टाइम टेबल सबसे पहले बनाइए, उसके बाद आगे की रणनीति आप जो है 9 से 10 घंटे आप पढ़ाई का बनाइए। देखिए 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 2 घंटे हम दिन के निकाल दे रहे हैं, किसमें, दैनिक दिनचर्याओं में, दैनिक कार्यकलापों में। आपका शौच हो गया, ब्रश हो गया, खाना नाश्ता हो गया, इन सब में 2 घंटे निकाल लीजिए। आपके पास 24 घंटे में बचे 22 घंटे। 22 घंटे में आप 6 से 8 घंटे की भरपूर नींद लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको बड़ी नींद आराम कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। सोना बहुत जरूरी है, जब तक आप सोएंगे नहीं तब तक आपका मस्तिष्क काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा सही। आप कम से कम 6 घंटे की तो नींद लीजिए। तो 6 घंटे इधर निकाल दीजिए 22 में, ठीक है। तो आपके कितने हो गए, 6 घंटे ये, 2 घंटे का आपने काम, 8 घंटे ये हो गए, ठीक है। 10 घंटे आप कम से कम पढ़ाई को दे दीजिए, 18 घंटे हो गए। अब भी आपके पास 6 घंटे बचे हैं, उनमें और कोई काम निपटा लीजिए, घूम फिर लीजिए, थोड़ा खेल लीजिए। और या वहां से भी अगर 6 घंटे में से आपका टाइम बच रहा है तो उसमें 2 घंटे और सो लीजिए और 2 घंटे और पढ़ाई पे बढ़ा दीजिए। लेकिन आपको इसके अलावा करना कुछ नहीं है, जाना कहीं नहीं है, और आपको बस 9 से 10 घंटे, और ये सब बढ़ा सकते हैं तो 12 घंटे कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 8 से 10 घंटे तो आपको पर डे देने ही देने हैं इस एग्जाम को क्रैश करने के लिए, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं आपको मैंने बताई। अब इसमें जो है अगर आपको लग रहा है कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, बाकी आपको कहाँ कोचिंग ज्वाइन करनी है, कैसे करनी है, ये सब आप अपने आप कैपेबल हैं कि हमें किसकी क्लास समझ में आ रही है, वो आप अपने आप पहले डेमो क्लास देखिए, उसके बाद ज्वाइन करिए, ठीक है। और इसी के साथ देखिए, मैं हिंदी एसआई की देख रहा हूँ, व्याकरण हिंदी पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आपको अगर मेरे चैनल पे आप जाइए, प्लेलिस्ट में हमारा हिंदी व्याकरण की क्लासेस पढ़िए। अगर अच्छी लग रही है तो देखिए, नहीं अच्छी लग रही तो जिस टीचर की भी अच्छी लग रही है उसकी देखिए। मैं ये प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, मेरी ही देखिए। आपको जिसकी अच्छी लग रही है आप उसकी देखिए, लेकिन आपका पहला टारगेट है हमें नौकरी पानी है, तो आप पहला टारगेट पे आप फोकस करिए। बाकी इन बारे में मत सोचिए हम किसकी देखें किसकी नहीं देखें, आपको जिसकी अच्छी लग रही है उसकी देखिए। बाकी आपको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस, कल से हम प्रैक्टिस भी थोड़ी क्वेश्चंस की कराएंगे। हमारे पास देखिए थोड़ी सी संसाधनों की कमी है, डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम आपको इसी बोर्ड पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एसआई वगैरह में आ सकते हैं या आए हुए होंगे, पुलिस कांस्टेबल या कहीं से आए हुए होंगे, उन टॉपिक बाई टॉपिक क्वेश्चन का हम जो है आपको प्रैक्टिस कराएंगे। और इसी बोर्ड पे हम आपको कल कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप उस क्लास को जरूर देखिए, और अगर वो क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, अच्छे का मतलब आपको लग रहा है कि उपयोगी है, आ सकते हैं, तो उन्हें आप कहीं ना कहीं आप उसे नोट्स में अपने नोट कर लीजिए। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।